आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये काम कैसे करता है, इसकी ज़रूरत क्या है। फाइनेंशियल मार्केट बाकी की मार्केट की तरह होता है, जैसे सब्जी मार्केट, कपड़ा मार्केट। सब्जी मार्केट में सब्जी बेचने वाला और जिसको सब्जी की ज़रूरत है वो सब्जी खरीदने वाला, ये दोनों रहते हैं। कपड़ा मार्केट में भी क्या किया जाता है, जिसको कपड़ा चाहिए वो खरीदने वाला और बेचने वाला रहता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में क्या बाय सेल किया जाता है। जैसे सब्जी मार्केट में सब्जी, कपड़ा मार्केट में कपड़ा बाय सेल किया जाता है। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या बाय सेल किया जाता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वही बाय सेल किए जाते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, ये जो सब रहते हैं वो क्या किया जाता है, फाइनेंशियल मार्केट में बाय और सेल किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, कपड़ा और सब्जी मार्केट में जो बायर होते हैं वो प्रोडक्ट लेते हैं कंज्यूम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में यहाँ पे बायर पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी जिसके पास पैसा है, इंडिविजुअल आप है, मैं है, कोई भी यहाँ पे क्या कर सकता है, इंडिविजुअल यहाँ पे क्या कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ले सकता है। चाहे वो बॉन्ड हो, करेंसी हो, स्टॉक्स हो, कोई भी इंडिविजुअल बाई और सेल यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो इस फाइनेंशियल मार्केट में सेलर कौन बनता है, तो सेलर वो बनते हैं जिसके पास फंड की कमी रहती है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी रहती है, उनको पैसा जुटाना होता है, तो क्या करता है, तो सेलर बन देते हैं, वो सेलर बन जाते हैं और हम उनको क्या करते हैं, उनको हम बाय करते हैं। तो वो उस तरह से उनका पैसा जमा करते हैं। और यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट कोई फिजिकल मार्केट नहीं रहता, यहाँ के सारे कामकाज क्या चलते हैं, सारे ऑनलाइन यहाँ पे होते रहते हैं। तो आज हम यहाँ देखेंगे फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करता है। फाइनेंशियल मार्केट में जिसके पास पैसा रहता है वो क्या करता है, वो पैसा वो फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और जिसको पैसे की ज़रूरत होती है वो क्या करता है, वो अपनी कंपनी के इशू व सिक्योरिटीज इशू कर देता है। तो ऐसे इन दोनों में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। और ऐसे क्या होता है, जिनको पैसों की ज़रूरत होती है उनको क्या होता है, पैसा मिल जाता है, और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्या मिलते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज उनको मिल जाती है। फिर यहाँ पे अलग अलग सिक्योरिटी का अलग अलग मैच्योरिटी फंड रहता है, और उनका अलग अलग मैच्योरिटी रिटर्न रहता है। और जब यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड आता है तब यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपनी उनको अपने पैसे रिटा देती है और इन्वेस्टर उनको आपके सिक्योरिटीज बॉन्ड को रिटर्न कर देते हैं। और ये फाइनेंशियल मार्केट ऑनलाइन रहने के कारण हम यहाँ कहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या रहता है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है। ऐसा करने से बायर को इजीली सेलर मिलते हैं और सेलर को इजीली यहाँ पे बायर मिलते हैं। तो हम ये प्रोसेस करने के लिए इसे इजी नहीं कर सकते, इसलिए हमको यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे हमको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और उस अकाउंट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन बाय और सेल की प्रोसेस यहाँ पे हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग टाइप का रहता है, और उनके यहाँ की सिक्योरिटीज भी बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट इन दोनों में डिवाइडेड किया जाता है, और मनी मार्केट की सिक्योरिटी अलग अलग तरह की होती है, और कैपिटल मार्केट की भी सिक्योरिटी यहाँ पे अलग अलग तरह की होती है। हम यहाँ पे दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, जिनके पास पैसों की ज़रूरत होती है वो होते हैं बोरोवर्स, और जिनके पास पैसा सेविंग में रहता है वो रहते हैं लेंडर्स। अब इन दोनों के पास इन्वेस्ट करने के लिए दो ऑप्शन रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बैंक नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट, इन दोनों में क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लेंडर के पास पैसा हो तो वो क्या करता है, वो बैंक में पैसा देता है और वहां से वो रिटर्न कमा सकता है। नहीं तो उनके पास पैसा है, वो क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके वहां से सिक्योरिटी ले सकता है। और बोरोवर्स क्या करता है, बैंक से लोन लेके उनके साथ इंटरेस्ट दे के वो ले सकता है, और फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी इशू करके वहां से भी वो पैसा खरीद सकता है। बाद में पैसा देके वो सिक्योरिटी वापस भी ले सकता है। अगर लेंडर बैंक में पैसा इन्वेस्टमेंट करता है तो सेविंग अकाउंट के थ्रू वहां से 2 या 3% उनको रिटर्न उनको मिलता है। अगर
लेंडर के पास पैसा है, अगर वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको उनके रिस्क के हिसाब से उनको पैसा इन्वेस्ट करके उनको वहाँ पे रिटर्न कमा सकते हैं। इसी तरह लेंडर्स अपने रिस्क के हिसाब से बैंक नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। जब उनको पैसों की जरूरत होती है तो सिक्योरिटी बेच के अपना पैसा क्या कर रहे थे फिर से वो जमा करते हैं। इसी तरह बोरोवर्स भी अगर उनको पैसे की जरूरत हो तो बैंक से वो लोन ले सकते हैं, लेकिन उनको कोलेटरल अमाउंट उनको रखनी पड़ती है। नहीं तो क्या करते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटी इशू करके वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। कौन सी सिक्योरिटी इशू करना है, कितनी % करना है, वो उस कंपनी के नहीं तो उस बोरोवर के हिसाब से वहां पे काम चलता रहता है। इसी तरह फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ पे हम ऑनलाइन होने के कारण कहीं से भी हम बाय और सेल कर सकते हैं। और इसी तरह फाइनेंशियल सिस्टम से क्या होता है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और सबको यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट ही हमको ज़्यादातर देखने को मिलता है।